everyone, I am Anushka Negi from IIT Guwahati. Hey guys, what is up? My name is Eknoor Singh. I'm a second year undergraduate at IIT Bombay. Hi everyone, I am Bhavnish Yadav from IIT Delhi. Hi guys, my name is Sachin and I am from IIT ISM Dhanbad. So hi everyone, this is Prayush. तो आज मैंने यार अपने इस चैनल पे इनवाइट किया अपने 5 IITian फ्रेंड्स जो कि आपको 5 ऐसी टिप्स देने वाले हैं जो कि बहुत बेनिफिशियल होंगी इन लास्ट 50 डेज के लिए। प्लीज मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक देख के जरूर जाना, क्योंकि आपको एक ऐसी चीज पता चलेगी ना यार जो ऑलमोस्ट हर एक IITian भैया आपको रिकमेंड करेंगे आज की वीडियो में। तो कंक्लूजन जरूर देख के जाना, क्योंकि कंक्लूजन काफी चौंकाने वाला होगा। एक ऐसी स्पेसिफिक चीज है जो ऑलमोस्ट हर एक IITian आपको रिकमेंड करने वाला है यहाँ पे। तो प्लीज मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर देख के जाना। चलो फिर विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज जो मैं टिप देने वाला हूं दैट्स गोइंग टू बी यूनिक, बट ऑल द सेम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप दिस इन माइंड इन द फाइनल फ्यू डेज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो JEE 2022 या किसी भी JEE एग्जाम के लिए होती है, दैट इज नॉट अ बुक, दैट इज नॉट अ रिसोर्स, दैट इज नॉट अ हैबिट, दैट इज कीपिंग अ पॉजिटिव माइंडसेट। एक माइंडसेट होना, एक नेगेटिव थॉट्स को ओवरकम करने वाला स्पिरिट होना, दैट इज गोइंग टू बी योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर द फाइनल फ्यू डेज ऑफ द JEE एग्जामिनेशन। इस टाइम पे बहुत सारे कंपैरिजंस होंगे, बहुत सारे लोग आपको कई कुछ बोलेंगे, आप खुद को जज कर रहे हो कि बहुत सारे मॉक टेस्ट होंगे, लेकिन एक चीज जो आपको याद रखनी है इस पूरे टाइम की ड्यूरेशन में इज दैट यू शुड नॉट फॉल बैक अपॉन योर हार्ड वर्क। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स आपको ओवरपावर कर रही हैं और आप अपने हार्डवर्क को कम कर रहे हैं, या फिर आप ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं सोचने में इंस्टेड ऑफ काम करने में। ठीक है, तो कीप दैट इन माइंड। देयर विल बी अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी, देयर विल बी अ लॉट ऑफ सेल्फ डाउट, बट इन डेज में जो इस सेल्फ डाउट और अनसर्टेनिटी को ओवरकम करेगा, he or she will be the one who is going to crack this examination. So a positive spirit is going to be your biggest tool in the final few days of JEE 2022 examination. With that guys, all the very best for the exam. Thank you so much. So there's a tip that I want to give to all of you कि अब this is not the time जहाँ पे आप चीज़ों को सीख रहे हो. This is the time when you should be focusing on how to implement the things that you have already learned. अगर आप किसी टेस्ट सीरीज को फॉलो कर रहे हो then well and good. अगर नहीं तो आप पिछले JEE एडवांस के क्वेश्चन पेपर को उठाओ एंड 3 घंटे एकदम उसी सिनेरियो में बैठो जैसा आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठने वाले हो। तो एट दैट मोमेंट आपके ऊपर सेम प्रेशर होगा जैसा आपके एग्जामिनेशन हॉल में होने वाला है। एंड ऑल्सो आपके पास 3 घंटे लगातार बैठने की एक हैबिट बन चुकी होगी। So when you are done with finishing up the paper, the most important thing is to analyze the paper. So अगर आपने उस पेपर में कुछ भी चीज़ को छोड़ रखा है या फिर आप उस टाइम चाह रहे हो कि आपसे बन जाएगा बट आपको एक कॉन्सेप्ट नहीं आता जिसकी वजह से पूरा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, गो थ्रू दैट कॉन्सेप्ट, उसके ऊपर क्वेश्चंस बनाओ, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लो एंड इस चीज़ को रिपीट करते हुए आई एम श्योर कि आप लोग काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर्ड हो चुके होंगे JEE एडवांस के लिए। दैट वॉज द स्ट्रैटेजी दैट आई यूज टू फॉलो एंड इट हेल्प मी अ लॉट ड्यूरिंग माई JEE एडवांस। So that's all from my side and I wish all of you all the best. So जाओ एग्जाम में और फोड़ कराना। तो जैसा सचिन ने बताया कि यार देखो मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मॉक टेस्ट की एनालिसिस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप में से बहुत सारों के पास मॉक टेस्ट अवेलेबल होंगे भी और बहुतों के पास मॉक टेस्ट अवेलेबल नहीं होंगे। तो यार जिनको भी अगर मॉक टेस्ट वगैरह लेने हैं तो मुझे रिसेंटली यार ओसवाल की इस बुक के बारे में पता चला जिसमें यार इन्होंने 10 मॉक टेस्ट दिए हैं फॉर JEE एडवांस 2022। एकदम लेटेस्ट पैटर्न पे इन्होंने मॉक टेस्ट वगैरह बनाए हैं और काफ़ी बढ़िया लगे यार। मॉक टेस्ट तो इस बुक में है ही है, उसके अलावा जो मुझे बहुत बढ़िया चीज़ लगी यार इस बुक के बारे में यार वो लगी कि आपको माइंड मैप्स मिल जाते हैं। हर एक चैप्टर का माइंड मैप मिल जाएगा इसमें आपको, और माइंड मैप से यार आपका चैप्टर 10 से 20 मिनट में ऑलमोस्ट आप सारी मेन चीजें रिवाइज कर लेते हो। तो यार उसके अलावा इसमें आपको निमोनिक्स भी मिल जाते हैं जिससे यार आप चीजों को रिवाइज कर सकते हो जल्दी मतलब चीजों को मेमोराइज करने की ट्रिक होती है। तो बहुत सही चीज लगी मुझे वो भी। और द बेस्ट पार्ट इज दैट आप कोई भी इसमें पेपर दोगे ना उसके जस्ट बाद इसमें आपको उसके शॉर्ट सॉल्यूशन मिल जाएंगे, और अगर आपको इलेबोरेटेड सॉल्यूशन चाहिए तो आप यहाँ पे एक स्कैनर दे रखा होगा, आपको स्कैनर से स्कैन करोगे तो आपको प्रॉपर इलेबोरेटेड सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो काफी सारी फीचर्स अवेलेबल हैं यार इस बुक में। इसमें यार आपको 2021 का भी JEE एडवांस का पेपर फुली सॉल्व मिल जाएगा। तो अगेन काफी सारी आपको चीजें मिल रही हैं एक जगह कंबाइंड होके, वो चीज काफी अच्छी है। अगर आपको परचेस करना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेक श्योर यार मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करो। थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है यार बट प्रैक्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन। तो चलते हैं यार वीडियो में आगे और सुनते हैं अपनी टिप नंबर 3। So for advance what you can do is लिस्ट बनाओ जिसमें आप
हर एक सब्जेक्ट के स्ट्रॉन्ग, मीडियम एंड वीकर अपने चैप्टर्स लिखोगे। स्ट्रॉन्ग में आप चाहे तो सिर्फ PYQ कर सकते हो। मीडियम चैप्टर्स जो हैं आपके, उसमें आप रिवाइज करो पहले। अगर आपको लगता है कि आपको थ्योरी नहीं आती इतनी ढंग से, या फिर आपने मेंस लेवल तक का कर रखा है बट एडवांस के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, तो आप क्वेश्चंस लगाओ। नहीं तो अगर जैसे आपको फिज़िक्स में प्रॉब्लम है तो आप फिज़िक्स गैलेक्सी के 1 शॉट वीडियोस देख सकते हो एडवांस के लिए, प्लस आप उनके एडवांस इलस्ट्रेशंस देख सकते हो, और उसके बाद PYQ पे जंप कर जाओ। फॉर वीकर सेक्शन आप अगर आपके चैप्टर्स ऐसे हैं जैसे यूनिट एंड डायमेंशन हो गया, बहुत लोगों को यूनिट एंड डायमेंशन भी नहीं आता ड्यू टू एनी रीज़न, तब आप वो चैप्टर कर सकते हो क्योंकि उससे क्वेश्चन आते हैं एंड वो इजीली हो जाएगा। लेकिन अगर आपने रोटेशन छोड़ रखा है या आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स छोड़ रखा है और आप उससे तब करने जाओगे तो वो आपको बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं करेगा, वो आपको टाइम वेस्ट करेगा क्योंकि आप एडवांस लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे। तो इट वुड बी बेटर कि आप ऐसे टॉपिक्स को छोड़ दो और उन टॉपिक्स को करो, और इतना लेवल आप अपना कर लो कि आप जब एडवांस देने जाओगे और वो क्वेश्चन आ गया, उस टॉपिक से वो क्वेश्चन आ गया, तो आप 100% श्योर होंगे कि हाँ ये मैं कर लूँगी या कर लूँगा और मेरा ये सही भी हो जाएगा। तो बस आप ये करो, 1 मंथ PYQ लगाओ, टेस्ट देते रहो। आई होप इस लिस्ट को बना के आपको हेल्प मिलेगी। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। एक टिप जो मुझे देनी हो, जो आपके जे एडवांस के लिए आपको काम आ सकती है, तो वो होगा कि यार लास्ट के टाइम में इंस्टेड आप बहुत सारे रेफरेंस मटेरियल के पीछे भागो, कंफ्यूज रहो कि यार हमें कौन सा रेफरेंस मटेरियल करना चाहिए, ये क्वेश्चन करें या ये क्वेश्चन ना करें, क्योंकि टाइम कम है यार हमारे पास। अगर अभी भी हम देखें तो हमारे पास सिर्फ 1 महीना बचा है अप्रॉक्सीमेटली। तो अगर 1 महीने में अगर शुरुआत करनी हो, एक अच्छी हेड स्टार्ट लेनी, तो मैं कहूँगा प्रीवियस ईयर से डायरेक्ट स्टार्ट करो, क्योंकि प्रीवियस ईयर अगर आप करोगे तो आप ऑटोमेटिकली पहले तो जे एडवांस से क्वेश्चंस लगाओगे आप, तो वो क्वेश्चन होंगे जो सबसे ज़्यादा रेलिवेंट होंगे, क्योंकि हम बहुत सारी फैंसी किताब उठा लेते हैं जे एडवांस की प्रिपरेशन के लिए। नाम नहीं लूँगा किसी का, बट हम सब जानते हैं कौन सी रशियंस किताब हम उठाते हैं, और वो कई बार रेलिवेंट भी नहीं होते, तो आपका टाइम वेस्ट होता है। तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करो, तो अच्छे से करो, लाइक 3-4 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, तो उसको करने से आपको एक अप्रोच मिल जाएगी कि यार इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और ये जो टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनको ऐसे हैंडल्स करते हैं, क्योंकि जे एडवांस में भी पेपर पैटर्न रिपीट होता है। आई मीन क्वेश्चंस एग्जैक्टली रिपीट नहीं होते हैं, बट क्वेश्चंस के लाइक कॉन्सेप्ट क्या होता है, हिडन कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो बहुत बार रिपीट करता है। इवन जब मैंने अपना अटेम्प्ट दिया था यार, काफ़ी क्वेश्चंस तो PYQ से डायरेक्ट मैच करे थे, और ये मेरे साथ ऐसे मुझे 5-6 क्वेश्चन पूरे पेपर में मिल गए थे जो डायरेक्ट PYQ से मैच किए थे, और 5-6 क्वेश्चन की यार बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है जे एडवांस जैसे पेपर में। तो एक टिप यही मैं देना चाहूँगा कि यार प्रीवियस ईयर को अच्छे से करो, लाइक कुछ करो ना करो बट इन्हें इग्नोर मत करना, ये सबसे टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए। कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने मिनिमम 5-6 बार भी लगा लिए ना पिछले 10 साल के, तो अंडर 5K की रैंक तो यार आपकी कंफर्म है, वो कहीं नहीं जा रही है। तो अगर आपको कुछ भी नहीं करना है तो प्रीवियस ईयर करो पिछले 10 साल के पिछले 5-6 बार, और अच्छे खासे मॉक दे दो। इतना भी कर लोगे यार तो अंडर 10 मतलब सिलेक्शन तो गारंटीड हो जाएगा, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। एक IIT तो आपको ज़रूर मिल जाएगा अगर आप इतना भी कर लो। इसके ऊपर अगर आपके पास टाइम है तो यार डेफिनेटली आप और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। बट अगर एक टिप जो मैं देना चाहूँगा तो यही होगी कि यार प्रीवियस ईयर अच्छे से कर लो अगर सिलेक्शन चाहते हो तो। तब तक के लिए यार ऑल द बेस्ट आप सबको, साइनिंग। Hey JEE friends, one most important tip for your JEE preparation is mock tests are very important। ये mock test बहुत ज़्यादा important होते हैं। mock test देने से फ़ायदा क्या होता है? सबसे पहला फ़ायदा जो होता है mock test देने से, कि यार आपको अपने प्रिपरेशन के लेवल का पता चल जाता है। आपने पढ़ तो बहुत लिया है लेकिन आपको नहीं पता कि आप कितना स्कोर करने वाले हो, आपकी प्रिपरेशन कैसी है, कि आप फाइनली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे पेपर के अंदर या नहीं कर पाओगे, तो वो आपको mock test से ही पता चलेगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन लेवल को चेक कर सकते हो थ्रू mock test। सेकंड चीज, आपके जो वीक टॉपिक्स हैं वो आप एनालिसिस कर सकते हो अपने mock test देने के बाद में। तो आपके जो भी वीक टॉपिक्स हैं उन पे आप काम कर सकते हो, उनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, जिससे आप नेक्स्ट टेस्ट जब दो तो उसमें बेहतर परफॉर्म कर पाओ। तो होप सो यार आपने पांचों की पांचों टिप्स सुनी होंगी, उनको थोड़ा एनालाइज किया होगा और कुछ चीजें अपने दिमाग में बैठा ली होंगी। तो मेन कंक्लूजन यार मैं ही कहूंगा कि मैंने इनमें से किसी भी दोस्त को अपने नहीं कहा था कि यार तू ये टिप बना दे, यार तू ये टिप बना दे। सबने अपने मन से टिप बनाई है और जो उन्हें लगा कि भाई ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट के 50 डेज में, उन्होंने वही टिप बताई है आपको। तो एक चीज़ यार जो कॉमन आपको सारे ही वीडियोस में मिल गई होगी वो ये है
कि यार मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है, PYQs इंपॉर्टेंट है और PYQs को एज अ मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि यार हमें मॉक टेस्ट भी देना और उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की। होप सो यार आपकी एडवांस की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। मिलते हैं यार किसी और वीडियो में, एंड मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं कर रखा है। ऑल द बेस्ट टू ऑल द JEE एडवांस एस्पायरेंट्स।